पत्रलेखा, कल तुम बाप्पा के लिए मोदक बनाओगी ना? देखो देखो देखो, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना सबको पसंद है, सब खुश हो गए है ना? तो फिर बाप्पा के लिए भी मोदक बना के उन्हें खुश कर दो। बिल्कुल अश्विनी मम्मी। और अच्छी बात तो ये है कि बप्पा मेरे हाथ का बना खाना खाने से मना भी नहीं करेंगे, घर के कुछ लोगों की तरह। मैं हर बात में बहस करने की या ताना मारने की आदत है क्या? नहीं सम्राट, मैं कोई ताना नहीं मार रही हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सई को मोदक कितने पसंद है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि उसे सिर्फ अपने आबा के हाथ के मोदक पसंद है। इनफैक्ट विराट ने भी सई के बर्थडे पर उसके लिए मोदक बनाए थे, है ना विराट? और मैं ये सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ कि अब अपने आबा के हाथ के और अपने पति के हाथ के मोदक खाने के बाद मेरे हाथ का मोदक तो सही को नॉर्मली लगेगा ना। तो आई मैं ये कह रहा था कि आज मोदक मैं बनाऊंगा। जीवा ने अभी तक मेरे हाथ की मोदक खाई नहीं है, उसे पता नहीं है ना कि उसका शिवा कितना टैलेंटेड है। ओ मम्मी, मैं भी अपने भाई के हाथ के बनाए हुए स्पेशल मोदक को टेस्ट करने का मौका कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा सम्राट, तुम तो इस घर के बड़े बेटे हो ना, तो फिर बप्पा की मूर्ति भी तो तुम्हें ही लानी चाहिए थी। पत्रलेखा, मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने पति के बारे में इतना सोच रही हो। कल की पूजा सम्राट करेगा, इसीलिए तो गणपति बाप्पा की मूर्ति लाने की जिम्मेदारी मैंने विराट को दी थी। हाँ, वैसे कल की पूजा तो सम्राट को ही करनी चाहिए। आफ्टर ऑल पप्पा की कृपा से हमारा सम्राट 1 साल बाद वापस जो आया है। कल की पूजा मैं ही करूंगा। मैं दिखाऊंगी तुमको विराट, जब तुम पूजा में सम्राट के साथ मुझे देखोगे तब तुमको पता चलेगा किसी को खोने का गम क्या होता है। सम्राट, कल तुम बप्पा की पूजा करने वाले हो ना, तो मैं भी अच्छे से तैयार होने का सोच रही हूँ। तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे चाहो तैयार हो जाओ। वैसे नॉर्मली तुम अच्छी लगती हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा था, सच बोल रहा था। तुम भूल गई, मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। ये बात और है कि तब तुम पत्रलेखा, बात बताओ, तुमने मुझसे ये क्यों पूछा था कि बप्पा की मूर्ति मैं क्यों लेके नहीं आया, विराट क्यों लाया? कहीं सम्राट को ये समझ में तो नहीं आ गया कि मैं विराट की आरती उतारना चाहती थी और फिर सही बीच में आ गई? सम्राट, तुम काफी अरसे तक इस घर में नहीं थे और उस वजह से मुझे जो दर्जा मिलना चाहिए था वो कभी मिला नहीं। और अगर तुम बप्पा की मूर्ति लाए होते तो मैं बप्पा और तुम्हारी दोनों की आरती उतारती। तुम्हें याद है 1 साल पहले जब तुम अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने जा रहे थे, तभी मैं तुम्हारी आरती नहीं उतार पाई थी, क्योंकि तुमने मुझे तुम्हारी आरती उतारने ही नहीं दी थी। पत्रलेखा, अपने पति की आरती उतारो। बड़ी मामी आई नहीं है तो क्या हुआ, आप भी तो मेरी आई जैसी ही है ना।
तो मैं चाहता हूं आज जाते वक्त मेरी आरती आप उतार। तो क्या तुम उस वजह से मेरी आरती उतारना चाहती थी क्योंकि मैंने तुम्हें यह हक पहले नहीं दिया था? हाँ, कहाँ गई थी? मैं यहीं वरांदे में थी देवीताई के साथ। रंगोली बनाने में उनकी हेल्प कर रही थी क्या? काश कर पाती, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया, तो बस ऐसे ही उन्हें चीयर कर रही थी। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ। नहीं, वो तुम कल कह रही थी ना कि तुम्हें पूजा के लिए अच्छे से तैयार होना है, तो मैं ये पूछ रहा था कि कल तुम कौन से कलर की साड़ी पहनने वाली हो। वो क्या है कि मेरे पास भी अगर उसी कलर का कुर्ता होगा तो हम दोनों मैचिंग पहन लेंगे। इनफैक्ट मैं सोच रहा था ना कि तुम अपनी वो ब्लू वाली साड़ी क्यों नहीं पहनती हो। देखो, ये मैं भी ब्लू कुर्ता पहन लूंगा। कुर्ता बहुत अच्छा है सम्राट, तुम यही पहनना। वो क्या है ना कि हम सब घर की लेडीज ने डिसाइड किया है कि हम सब लोग पिंक पहनेंगे। ओह नाइस। पिंक के लिए तो मैंने ही सबको राजी किया है, क्योंकि विराट को भी तो सबसे ज्यादा यही कलर पसंद है। हाँ तो ठीक है, मैं इसके साथ कोई पिंक कलर का स्टोल वगैरह ले लूंगा। अच्छा सम्राट, मेरे पास ना एक और आइडिया है जो हमें साथ में करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं गणपति पे? गणपति पे नहीं, विसर्जन के बाद। वो मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम महाबलेश्वर चलें। वीकेंड की छुट्टियां वहीं पर बिता के वापस आएंगे। रियली? लेकिन महाबलेश्वर ही क्यों? क्योंकि विराट सई को वहां ले गया था अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। सई के लिए बहुत खास तैयारियां की थी उसने, उसे सरप्राइजेस देना चाहता था। और अब तुम्हारे साथ मैं वहां जाकर विराट को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी उसके बिना खुश रह सकती हूँ। कहीं इसलिए तो नहीं विराट और सई भी वहीं गए थे? हाँ, और तुम उन्हें वहां मिले थे। पत्रलेखा, तुम किसके लिए वहां जाना चाहती हो? तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो सम्राट। मैं किसके लिए जाना चाहती हूँ ये नहीं, मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ ये पूछो। किसके साथ जाना चाहती हो? तुम्हारे साथ। तो हम जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट मैं भी चाहता हूँ कि हमारी ये फैमिली मेरी दूसरी फैमिली से मिले। फैमिली? हाँ, हमारा परिवार, मेरा मतलब है कि चौहान परिवार और मेरे ऑर्फनेज के बच्चे। क्या कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हारे ट्रिप के प्लान में शामिल नहीं था? क्या तुम्हारे प्लान में फैमिली शामिल नहीं थी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सम्राट। मैं तो बस यही कह रही थी कि हम दोनों कुछ प्लान करते हैं, तो फिर बाद में जैसे साथ आना होता वो आ जाएगा। मेरा मतलब है कि मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी सम्राट। मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम ये ट्रिप पर जाने वाली बात पर कैसे रिएक्ट करते हो। लेकिन अब तो डिसाइड हो गया है ना कि हम जा रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो मैं काम करती हूँ कि मैं सबको ये बात बता के आ जाती हूँ कि हम महाबलेश्वर जा रहे हैं और सब उस टाइम फ्री रहेंगे। कोई बाद में दूसरा काम का बहाना कोई नहीं बनाएगा, ठीक है? हाँ, तुम सबको बोल दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।